अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। आज की खबरें देखते हैं। आज की खबरों में ज़्यादा जगह अखबारात ने तो सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को ही दी हुई है, लेकिन बहुत सी और भी दीगर खबरें। रोज़ाना जंग की सुर्खी, मुनाफरत, सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, कुछ गिरफ्तारियां हुई, बड़ी कार्रवाई अगले हफ्ते होगी। आज़ादी इजहार के नाम पर किसी को दूसरे की आज़ादी छीनने का हक नहीं, वज़ीर इत्तलात। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी का प्रचार करने की कतई इजाज़त नहीं होगी। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स की निगरानी की ज़रूरत है। इस पर क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले सारिफिन को सज़ा देना होगी। डिजिटल मीडिया को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। इसके लिए पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से नया इदारा कायम करें। इस्लामाबाद में फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। सऊदी अरब खरबों की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान को यमन तनाज़े में झोंकने की साजिश नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत सऊदी वली अहद का दौरा, 8 मुआहदों पर दस्तखत होंगे। राब्ता काउंसिल बनाई जाएगी। कशकोल से जान छुड़ाना चाहते हैं। रियाद ने ज़राअत और तामीरात के शोबों में भी दिलचस्पी का इजहार किया है। शाह महमूद पावर सेक्टर में 7 काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में $2 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। मशीर व तिजारत MOUs के बाद फीजिबिलिटी स्टडी शुरू हो जाएगी। चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वली अहद का दौरा, 21 खरब रुपए के मुआहदे, ताल्लुकात नाकाबिल शिकस्त बन जाएंगे। सऊदी सफ़ीर 10 से ज़ायद मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मौजूदगी में वज़रा करेंगे। नवाफ बिन सईदुल मालिक की सऊदी वली अहद के इस्तेमाल का सामान पाकिस्तान पहुंच गया। 750 कमरों की बुकिंग। स्टेट बैंक से कर्जे लेना बंद। बिजली 30% महंगी करें। IMF की शराइत। मसनूआत और ख़िदमात पर वैल्यू एडेड टैक्स को एक टैक्स कलेक्शन एजेंसी के तहत लाना होगा। मिशन बतदरीज एडजस्टमेंट पर इत्तफाक कर लेगा। हुकूमत मेहताब हैदर की रोज़ाना जंग के लिए एक्सक्लूसिव स्टोरी। रोज़ाना एक्सप्रेस, हुकूमत का सोशल मीडिया पर सख्त क्रैकडाउन का ऐलान, नफरत नहीं फैलाने देंगे। फवाद चौधरी डिजिटल मीडिया रिवायती मीडिया पर हावी हो रहा है। अहम गिरफ्तारियां की। अगले हफ्ते से बड़ा ऑपरेशन होगा। इज़हार राय की आज़ादी के नाम पर दूसरों की आज़ादी सल्ब नहीं की जा सकती। सऊदी वली अहद का दौरा, 8 मुआहदों पर दस्तखत होंगे। 2 साल में $7 अरब सरमायाकारी मुतवक्को। पाकिस्तान को यमन तनाज़े में नहीं झोंक रहे शाह महमूद। शहजादा मोहम्मद की आमद, मोबाइल जैम। इस्लामाबाद की फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। सऊदी सरमायाकारों से मुज़ाकरात के लिए वज़ारती कमेटी कायम। मुनाफा बख्श मंसूबों पर गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलतें देंगे वज़ीर आज़म। तो ये सारी ख़बरें हमारे सामने हैं। अमेरिका अफ़गान तालिबान में मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। सऊदी शाही वफ़द की सिक्योरिटी 119 रुकनी एडवांस टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। ये कहा जा रहा है तारीख़ी दौरा इसे करार दिया जा रहा है हुकूमती हलकों की जानिब से। ये बिल्कुल बात तो सही है कि इतना बड़ा वफ़द पाकिस्तान पहले कभी सऊदी अरब से नहीं आया, लेकिन हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि आवाम की तवक्कुआत एक दफ़ा फिर इतनी ज़्यादा ना बढ़ा दी जाएं कि जिसमें आपको ज़ाहिर है कि अभी तो ये MOUs हैं, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, याददाश्तें कि बैठ के मफाहमत के बाद आप मुशावरत के बाद कुछ बातें तय करते हैं और फिर उन पर दस्तखत होते हैं। तो ये मुआहदों की इब्तदाई शक्ल हुआ करती है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि इन मुआहदों पर आगे जाकर अमल भी हो या इन मुआहदों को किसी बड़े मंसूबे की शक्ल में देखा भी जाए। बहरहाल हम तो यही चाहेंगे कि जो कुछ हो वो पाकिस्तान के हक़ में हो। ये बात भी की जा रही है हलकों की जानिब से कि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ज़ाहिर है कि हमेशा से बेइंतहा अच्छे रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमतों के अदवार में थोड़ी सी देखा था कि सर्द महरी सी शायद आ गई थी, लेकिन मुल्कों के दरमियान ये मामलात चलते रहते हैं। इस वक्त कहने वाले ये कह रहे कि जो कुछ भी आप करें
ऐसा ना हो कि 60 अरब सरमायाकारी वाले मुल्क को आप किसी भी तरह से नाराज़ करें या उसको आप नज़रअंदाज करें। चीन की बात हो रही है और सारा फोकस आप इन याददाश्तों पर या इन मुआहदों की जो अभी इब्तदाई सूरत है उस पर सारा फोकस आ जाए। खैर बहरहाल ऐसा नहीं भी होगा, लेकिन एक और भी अजीब सी बात यह है कि इतना बड़ा वफ्द पाकिस्तान आ रहा है सऊदी अरब से, लेकिन हमारे वज़ीर ख़ारजा जर्मनी रवाना हो रहे हैं और वहाँ पर उनकी मसरूफियात होंगी। वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि अगले मरहला जो है तालिबान से मुज़ाकरात का, उसके बारे में गौर व खौज़ होगा। तो ये सऊदी अरब के वली अहद का जो दौरा था ये काफ़ी अरसे से प्लान था। तो इस वक्त पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा नहीं होते तो पता नहीं इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, मुझे नहीं मालूम। कॉलर है जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। फरमाइए। जी, दो बातें करूंगा। नंबर एक, कराची में आजकल हमारे एरिया में भी और एरिया में भी स्ट्रीट क्राइम बहुत हो गया है। अब हम लोग घर से, आप यकीन करें कि उस दिन मैं किसी दुकान में बैठा था तो वहाँ पे मोबाइल ले जाते हुए, अब मेरी ये कोशिश होती है कि घर में रख दूं। ये जो पिछले कुछ दिनों में जो हमें बिल्कुल अमन था, अब जो है हर आदमी बहुत परेशान है कि या उसका पर्स चला जाएगा या मोबाइल चला जाएगा, और इसमें अक्सर जो है वो गोलियां भी मार देते हैं तो जानी नुकसान भी होता है। सेकेंडली ये है कि हज के लिए जो पैसे बढ़ाए हैं, बराए मेहरबानी जो लोग बेचारे ने अपने गरीब लोगों ने पैसे जमा किए होंगे कि इसमें हज हो जाएगा, और एकदम इतने पैसे बढ़ गए वो इस साल हज पे नहीं जा सकेंगे, और पता नहीं जिंदगी की दौर अगर वो चली गई इनकी तो ये सारी फिर ये अफसोस ही करते रहेंगे इनके घर वाले। तो बराए करम हर कुछ करें, लेकिन जो पुराने वक्त के पैसे हैं उसी पे हज का दोबारा बहाल करें। ठीक है जी। रह साहब, हज के मामलात में काफ़ी अखबारी इत्तलात के मुताबिक बात हो चुकी। वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि अगर उनके हाथ में होता तो वो सब्सिडाइज़ करते हज को, लेकिन जो वज़ारत हज है उसका कहना यह है कि ये अखराजात जो हैं ये हुकूमत पाकिस्तान की वजह से नहीं बढ़े, बल्कि सऊदी जो वहाँ पर निज़ाम है पूरा हज का, वहाँ पे अखराजात बढ़े हैं। दूसरी बात ये हुई कि डॉलर जिस तरह से ऊपर नीचे होता रहा है उसकी वजह से अखराजात बढ़ने का एहतमाल हुआ, बल्कि बढ़ा दिए गए हुकूमत की जानिब से सरकारी हज पर। अब सूरत हाल ये है कि जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, हज ऑपरेटर्स हैं, उनकी जानिब से कुछ पैकेजेस डिज़ाइन किए जा रहे हैं जिसमें वो सस्ता हज चाहेंगे कि अपने जो कस्टमर्स हैं या मुतवक्को तौर पे जो हुज्जाज कराम हैं उनके लिए वो सहूलत फ़राहम कर सकें। दूसरी बात एक और भी है, वो ये कि 40 दिन, अभी नॉर्मली 40 दिन का पैकेज बनाया जाता है। अब ये 40 दिन का जो पैकेज है ज़ाहिर है इसमें अखराजात तो होते हैं, हालांकि हज को कोई 40 दिन तक तूल देना भी ज़ाहिर है कि जो हज के अरकान हैं वो 40 दिन पर तो मोहित नहीं होते। इसलिए इस बारे में भी गौर व खौज़ किया जा रहा है कि हज के दौरानिए को, यानी जो हुज्जाज कराम हैं उनके वहाँ रुकने के दौरानिए को भी मुख्तसर किया जाए ताकि अखराजात कम हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आलिया बात कर रही हैं लाहौर से। फरमाइए। मेरे दो सवाल है। पहला सवाल तो ये माजरत के साथ के जैसे कह रहे हैं कि अखराजात सऊदी अरब के, वो तो नहीं, आज से 4 साल पहले भी हम लोग गए थे तो वही है रेट उनका, खाने पीने का होटलों का वही है, अब भी गए हैं तो अब भी वही है। हाँ। वहाँ पे कोई कमी बेशी नहीं है, हर चीज वैसे की वैसी है 4 साल पहले और अब। दूसरा मेरा सवाल ये है कि हुकूमत के पास बीमारियों का इलाज नहीं है। जैसे अब हम IMF के पास जा रहे हैं, जैसे कि हम उनके मेंबर हैं 60 साल से, तो कम से कम हुक्मरानों को चाहिए ना कि अपनी आवाम को बताएं, अपनी रियासत को बताएं कि अगर हमने इनके पास नहीं जाना तो उसके मुकाबले में हमारे पास मुतबादल ये रास्ता है। हाँ ठीक है, मुतबादल रास्ता होता आलिया तो बहुत पहले शायद बताया जा चुका होता। फ़िलहाल मुतबादल रास्ते जो नज़र आए हुकूमत पाकिस्तान को, उसने कोशिश की कि उनको इख्तियार किया जाए, यानी दोस्त ममालिक से जाकर इस मामले पे बातचीत रही। अब सऊदी अरब के वफ़द की आमद पाकिस्तान इसी बात की निशानदेही है कि यहाँ पर जो भी इम्कानात हैं सरमायाकारी के, उनको मुमकिन हद तक अपने हक़ में इस्तेमाल किया जा सके। दीगर और ममालिक से भी बातचीत चल रही है। ये मामला मुश्किल है, ज़ाहिर है हम और आप बैठ के तबसरा बड़े आराम से तो करते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या क्या
मसाइल रहते हैं, इसका इदराक हुकूमत को ही ज़्यादा बेहतर होता है। बहरहाल ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। अखबारी तलात के मुताबिक सऊदी वफ़द जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि और भी ममालिक का दौरा करेगा, और फ़िलहाल तो पाकिस्तान आ रहे हैं। उसके अगले मरहले में सऊदी वली अहद ने इंडिया भी जाना है, और इंडिया में वो कितनी इन्वेस्टमेंट का ऐलान करते हैं ये भी हमें ज़रूर देखना चाहिए। बात यह है कि ममालिक के दरमियान मुआहदे होते हैं, और इन मुआहदों से दोनों ममालिक का फ़ायदा होता है, चाहे वो कोई भी फ़रीक़ैन हो। और ये बड़ी अच्छी बात हुआ करती है कि आपस के जो ताल्लुकात हैं वो माशी तौर पर अगर उस्तवार रहते हैं तो वो ज़्यादा देरपा और ज़्यादा आगे तक के ताल्लुकात होते हैं। और सिर्फ किसी एक मुल्क पे दो ममालिक, तीन ममालिक पर ही तकिया नहीं करना चाहिए, बल्कि इस कोशिश को जारी रखते हुए अपना होराइज़न मज़ीद वसी करने की ज़रूरत रहती है। कुछ ख़बरें ये भी आ रही हैं कि कतर भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मज़ीद करने में इंटरेस्टेड है, और भी ममालिक हैं जिनके बारे में बात हो रही है, और ये बात अच्छी है, सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अरे लाइन कट गई है। बहरहाल तो जो बात हम कर रहे थे उसी तनाजुर में अगर बात की जाए तो इस वक्त IMF से जो मुज़ाकरात हैं उसमें थोड़ा सा अभी भी लगता है कि थोड़ा सा बाकी है काम मज़ीद होना। वो क्या कुछ होगा ये हमारे सामने आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सियादत कर रहा हूँ, खैरियत से? जी फरमाइए। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे वजीर खारजा बाहर होंगे, PSL शुरू हो रहा है। ये देखिए, ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ मालूमात से सिर्फ हमारे यहाँ अगर यही चीज़ें डायरेक्शन सही कर लें कि हमारे यहाँ कौन सा इवेंट कब होना है और किस इवेंट की क्या अहमियत है। अब रहा सऊदी अरब, तो सऊदी अरब हमारे लिए, क्योंकि हमारे शुरू से ही सन 48 से सऊदी अरब हमारे साथ साथ चल पड़ा है। लेकिन हम लोग एक तरफा बातें करते हैं कि जी वो हमें ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है। कभी आप भी तो बताएं कि हम उनके लिए क्या क्या कुर्बानी देते हैं, हम किस तरह खड़े होते हैं, इसका भी जिक्र करें ताकि हमारी कौम जो बिल्कुल एक फकीर और महकूम और मजलूम बन के देख रही होती है उसे भी पता चले, नहीं जी हमें ये सूट देते हैं तो उसके बदले हम इनके जाके गेट के ऊपर खड़े होते हैं, इनके अल्लाह ना करे कोई मुसीबत आए तो हम सबसे आगे फ्रंट पे लाइन बनते हैं। तो ये चीजें भी बताए ना कि कौम को थोड़ी इज्जत नफ्स भी बहाल रखें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यही नुक्ता हमारा भी है कि जब भी दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बात होती है तो वो एक तरफा ताल्लुकात नहीं हुआ करते। अब जिस तरह मैंने ये बात की है और ये प्रोग्राम्स में भी अब बात मेरा ख्याल है कि शुरू होगी कि जो रीजनल कोऑपरेशन हुआ करती है वो आवाम की लेवल पर जो दोस्ती हो या उनका आपस में मेल जोल हो वो तो होता ही है, लेकिन हुकूमतों का एक दूसरे पर इन्हिसार बहुत से मामलात में रहता है, ज़रूरी भी है। कुछ ममालिक आपसे बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, कुछ से आपकी बस रस्मी सी सलाम दुआ रहती है या बातचीत रहती है, लेकिन पॉइंट यही है कि आजकल के ज़माने में कोई भी चीज़ मफाद के बग़ैर नहीं है, चाहे वो आपके आपस के ताल्लुकात हों या कौमों के या मुल्कों के ताल्लुकात हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब फिज़ा, एक दफ़ा मैंने आपको कॉल की थी, शायद याद हो, बहुत अरसे पहले की बात है, तो मैंने आपसे एक सवाल किया था जी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो बोर्ड बना है उस बोर्ड में कितने उर्दू स्पीकिंग मेंबरान हैं, ये हमें तहकीक करनी पड़ेगी। ठीक है ना, याद होगा शायद आपको। और यही सवाल मैंने सिंध असेंबली में भी जमा करवाया हुआ है। अच्छा सही है ना, वहाँ से आज तक जवाब आया ना आपके किसी नुमाइंदे की तरफ से कोई जवाब हम बिल्कुल आपको बताएंगे। उसकी एक वजूहात मेरे पास थी, जिसकी मैं अभी आपको बताऊं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बोर्ड के एक मेंबर की एक औलादों ने 3 औलादों ने एक साथ एग्जाम पास किया है और उनको ग्रेड 17 की नौकरी दी गई है। यानी तासुब की अब इतनी बुनियाद है कि आप ये देखें कि अरशद रांझानी केस जो डाकू केस था उसको तो आपने तहकीकात और अपना ज़मीर जगाया वज़ीर आला सिंध ने, मगर एक शकील अंसारी भी शहीद कर दिया गया, उसके खिलाफ आपकी आज तक ना ज़मीर जागा, ना आपने कोई तहकीकात का हुक्म दिया, ना कुछ किया।
लिहाजा उस शकील अंसारी की इंक्वायरी हाई कोर्ट के जजेस के जरिए फौरी तौर पे कराई जाए। बिल्कुल थाने के सामने यूसी ऑफिस है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इसमें एक और मसला आता है। जिस तरह अभी आप बात करें, बिल्कुल आपकी बात बजा है, लेकिन आप ये जो बात करें ना, इसको भी तासुब पर ही महमूल किया जाएगा। तो ये बातें बड़ी जिसे कहना चाहिए कि तहम्मुल से और बैठ के करने वाली बातें, जो लेवल आप जिसकी बात कर रहे हैं कि तफरीक हो नहीं सकती। रियासत पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए मुकद्दम तरीन है, उसकी जान, उसकी माल की हिफाजत। रांझानी साहब अगर बिलफर्ज, अभी तो फिर वही बात है कि उन पर तहकीकात किस तरह से आगे बढ़ती हैं और क्या साबित होता है। बिलफर्ज अगर वो डाकू भी थे तो ज़ाहिर है उनका सड़क पे मारा जाना कोई किसी तरह का जवाज़ नहीं। दूसरी जानिब शकील अंसारी साहब जिस तरह से उनके ऊपर फायरिंग हुई, बिल्कुल सही बात है कि अचानक से कुछ हालात तब्दील से होते हैं, कुछ नामालूम अफराद आते हैं, मोटरसाइकिलों पे आते हैं। ये क्यों होता है? और अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक भाई ने कॉल करके कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सिर्फ पुलिस पे मलबा डाला, जिस तरह से वज़ीर आला सिंध ने अभी गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले, और पुलिस अपनी बेबसी का रोना रोती रहती है एडी ख्वाजा की सूरत में। ये मामलात नहीं बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान के हर शहरी को जीने का, इज़्ज़त से जीने का, रोज़गार हासिल करने का, हर तरह के मौक़े हासिल करने का आईनी हक़ मौजूद है। आप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, बात दरअसल ये है कि मेरे नज़दीक जी यू टर्न लेने वालों को जी मैं सबसे बड़ा झूठा समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, मुनाफकत भी आप कह लें, जी। दगाबाजी कह लें, जी। धोखाधड़ी कह लें यू टर्न के मानी में। हाँ हाँ, अच्छा, अब आइए जरा मैं बात करूंगा गैस के बिलों की, अगर आप इजाजत दें। जरूर जरूर। बात दरअसल ये है, जी जी देखिए मैं अपनी ज़ाती बात करूंगा हाँ, कि मेरा बिल जो आया था दिसंबर का 330 रुपए का, ठीक है जनवरी का बिल आया 1400 रुपए, ठीक है। फरवरी का बिल आया 2900 रुपए का। अच्छा, अब बात ये है कि वजीर खजाना साहब कह रहे थे कि जनाब गरीबों पे असर नहीं पड़ेगा। चलिए जी, हम गरीब तो नहीं है लेकिन दरमियाने तबके के तो हैं, ठीक बात, कि हमारे पर भी बोझ पड़ता है। इसलिए कि देखिए मैं तो रिटायर लाइफ गुजार रहा हूँ, सही है। तो मुझे उसके बावजूद हाँ मैं टैक्स दे रहा हूँ। हाँ, मसला ये है कि हमारे मुल्क में ये जो इमरान खान साहब कहते हैं यू टर्न लेना अच्छी बात है, हाँ, मैं इसको इनसे एग्री नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक। लिहाजा अगर उनको कामयाब करना है, अपने आप को कामयाब बनाना है, तो ये जो इन्होंने जो गुजरा बनाए हुए हैं रेलू कट्टे, जो इन्हीं के अल्फाज थे, फटीचर, रेलू कट्टे, इनको निकालें ताकि ये पाकिस्तान की खिदमत करें, ये पार्टी नहीं चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुस्तफा साहब ब्रेक लेते हैं और आपने जो बातें की हैं उन पे भी तबसरा करेंगे। वक्फा लिया जा रहा है, वापस आते हैं। नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हम जो बात कर रहे थे और जो हमारे कॉलर ने नुकात उठाए थे, यकीनन वो बहुत अहम है। गैस के बिलों की जो बात की जा रही है, उसी ज़िम्न एक बात और करेंगे। कहा जा रहा है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक कि पीटीआई गवर्नमेंट एड्स ₹2.24 ट्रिलियन टू डेट इन 6 मंथ्स। जुलाई से दिसंबर 2018 के दौरान कहा जा रहा है कि सेंटर ने ऑन एन एवरेज 13.5 बिलियन रुपए हर दिन इजाफा किया है। इस वक्त पहले ही ख़जाना जो है वो बोझ तले दबा हुआ है। इस रकम का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, क्यों इतनी हैवी कहा जा रहा है कि कर्जा जात हासिल किए जा रहे हैं, क्या उसकी वजह सामने आ रही है? इन मामलात से आवाम तो अभी तक लाइल्म है। दूसरी जानिब अगर ख़बरें मज़ीद देखी जाए तो फिर एक ख़बर ये है कि ये भी शहबाज राना की एक्सक्लूसिव है कि इमरान खान साहब ने ये बात की कि जो टैक्स डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको, उनके जो केसेस हैं वो FIA के सुपुर्द ना किए जाएं, ताकि उनके ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई है तो उसमें हैरेसमेंट का एंगल सामने ना आए। एक और ख़बर के मुताबिक सिंध की अगर बात करें, हमारे कैमरामैन जो यहाँ मौजूद हैं वो थोड़ी सी हमें
इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो रांझानी केस है वो कोई इतना आसान केस नहीं है। मुबैना तौर पर रांझानी को जिस तरह सड़क पे कत्ल किया गया है, जिस तरह कहा जा रहा है सेल्फ डिफेंस का मामला था, मुबैना तौर पे, मुझे नहीं पता इसमें हकीकत है या नहीं, उनको 2-3 दिन पहले अगवा भी किया गया था। वो किसने अगवा किया था, क्या तफसीलात थी, ये बातें भी ज़ाहिर तहकीक तलब हैं। ये सिंध हुकूमत के करने के काम है। अच्छा, अब इसका रिएक्शन क्या आया है कि बाजोड़ के कुछ मज़दूर जो हैं, 3 बाजोड़ रेजिडेंट्स शॉट डेड इन लाड़काना, इसको हम उसी से जोड़ेंगे, रिएक्शन से जोड़ेंगे, क्या होगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि बाजोड़ में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ। बड़े नाजुक मामला हैं। आखिरी ख़बर आपको ये दें कि सिर्फ 9% असातिज़ा सिंध में ऐसे हैं जो मैथ और साइंस पढ़ा सकते हैं, और जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन के सैयद सरदार अली शाह, उनका कहना है कि देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट, द गवर्नमेंट कैन नॉट फिक्स इट अलोन। तो जनाब, इतने अरसे से आप माजरत के साथ क्या झक मार रहे थे, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बोलूँगी। अल्लाह करे इम्प्रूवमेंट हो, हर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो, आवाम को सहूलतें हासिल हों। इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।